आज हमारे ग्राम बाजूहेड़ी में यहाँ की रामलीला समिति ने अपने प्रयासों से रामलीला का मंचन प्रारंभ कराया है। तो उसमें मेरे को आने का अवसर मिला है। मैं उनका बाजूहेड़ी के सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, हमें ये आपसे जानना है कि भाई भगवान राम के जीवन से आप क्या सीखते हैं सर, कि ताकि लोगों को पता चल सके कि एक अनुभवी चेहरा जो है वो क्या सीखता है भगवान राम के जीवन से, क्योंकि रामलीलाएं तो हर साल होती हैं, बहुत सारे विचार रखे जाते हैं, तो आप क्या सीखते हैं पर्सनली? रामचरितमानस हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। उसके बारे में सभी लोग पढ़ते हैं और सभी धर्मों के अपने अपने अलग अलग ग्रंथ हैं, क्योंकि जो हमारे पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हुए हैं उन्होंने जितना त्याग समाज के लिए दिया और बाद में उनको पुरुषोत्तम राम का एक नाम मिला, तो उस संस्कारों को सीखने के लिए और उस संस्कारों पर चलने के लिए समय समय पर याद दिलाने के लिए ही इस तरह की रामलीला का कार्य किया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ हमें बताइए सर कि भगवान राम की जो लीडरशिप थी उन्होंने कई सारे लीडर बनाए भी हैं, तो कौन सा आपका फेवरेट लीडर रहा है जिन्होंने भाई एक एग्जाम्पल सेट किया है दुनिया में कि जिससे लोग अपनी बेहतरी के लिए सीख सके या समाज की बेहतरी के लिए सीख सके? मैं तो अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही हमारे देश के लिए दे दिया है और आज हमारा जो देश है, जो भारतवर्ष है, पूरे देश में अपना लोहा मनवा रहा है। तो हमारे देश को सोने की चिड़िया जो पहले कहते थे और दोबारा भी सोने की चिड़िया, और पहले भी था और अभी भी सोने की चिड़िया लोगों ने मानना शुरू कर दिया है, तो उनसे बढ़िया पुरुष हमारे लिए कौन होगा भाई साहब। चलिए ठीक, आपने एजुकेशन का जिक्र किया, पाश्चात्य संस्कृति का जिक्र किया, आप खुद मॉडर्न एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो उस मॉडर्न एजुकेशन में भाई आप किस तरीके से, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, उस मॉडर्न एजुकेशन में किस तरीके से आप यहाँ की संस्कृति को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, वो भी हम जानना चाहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि आपने कहा मॉडर्न शिक्षा से जुड़े हुए, हाँ, आज का युग जो है वो टेक्निकल हो गया है, तो तकनीकी साइड हम जुड़े हैं, मॉडर्न से नहीं हम जुड़े हुए हैं। हम अपनी पूरा जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा संस्कृत है, जिसमें हमारी शिक्षा दीक्षा होती है, वो आज भी हम लोग अपना ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन समय की मांग को ध्यान में रखते हुए हम तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के और हमारे पूरे देश के बच्चों को अच्छा रोजगार मिले और वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। अच्छा, एक समाज सेवी के तौर पर भी देख रहे हैं, लीडर के तौर पर ही देख रहे हैं, तो कौन सा आपको अभी अच्छा लग रहा है भाई, लीडर के तौर पर देखना या समाज सेवी के तौर पर देखना, क्योंकि दोनों ही एकदम पैरेलल अभी चल रहे हैं? जैसे कि मैंने आपसे बताया कि किस किताब के अंदर लिखा हुआ कि समाज सेवा जो हो गांव-गांव जाके या सभी जगह जाके अपना कार्य नहीं कर सकता, तो हम तो एक समाज सेवी, मैं तो एक समाज सेवी हूँ, क्योंकि आज से नहीं है, पिछले 20 साल से, लगभग 14 साल से तो मैं कलियर विधानसभा के अंदर अपना शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। तो समाज सेवा वाला आदमी तो वही तो राजनीतिक होता है, क्योंकि समाज सेवा करना ही तो सबसे बड़ी राजनीति है। ठीक है, आप लोगों के बीच कलियर विधानसभा में आप जो है यहाँ पे हैं, तो आप कौन सा चरित्र, कौन सी भूमिका समझते हैं, खुद को क्या समझते हैं? मैं तो सभी का बच्चा हूँ, सभी मेरे बुजुर्ग हैं, सभी मेरे भाई हैं, बहन है, युवा है, और उसी तरीके से जैसे समाज सेवा का एक बेड़ा मैंने पिछले 14 साल से उठा हुआ है, उसी समाज सेवा को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो क्या मान के चले, समाज सेवा के लिए पद भी जरूरी है? आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशी होंगे भाजपा के सिंबल पर लड़ने वाले। मैंने आपसे एक बार पहले भी बताया था, बहुत सारे मेरे भाइयों ने मेरे से यही क्वेश्चन किया था कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी प्रत्याशी नहीं होता, कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है और उसी को हम सब लोगों को मिलकर जिताना है। इसको तो आप एग्री नहीं करेंगे। लास्ट सवाल, क्या रिसर्च आपके पास है भाई, जनता के बीच आप अभी रह रहे हैं और काफी समय से रह रहे हैं, तो क्या रिसर्च है इस विधानसभा को लेकर एक लीडर के तौर पे, ये बता दीजिए प्लीज। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बन के आएगा, हमारा केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, सारा कुछ जो हमारी रिसर्च है वो हमने प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व को समय समय पर जब वो हमारे से चाहते हैं हम उनको बताते रहते हैं। तो जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा और हम उस मैनिफेस्टो के आधार पर अपना पूरा काम करेंगे और समाज सेवा की तरह ही हम लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी बड़ा और छोटा कार्यकर्ता नहीं होता, ये 2 कमरों में बैठ के पार्टी चलने वाली नहीं है। ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक हमारा परिवार है, जिस परिवार के सभी लोग अपना सब लोग ध्यान में रखते हैं, उस परिवार को चलाते हैं और सभी कार्यकर्ता बराबर सम्मान रखते हैं। आज हमारे गाँव बाजूहेड़ी में रामलीला का शुभारंभ हुआ है और उसके लिए रामलीला समिति ने हमारे कलियर विधानसभा के समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मुनीष सैनी जी को आमंत्रित किया है। और अभी हमने कोरोना के दौरान भी देखा कि भाई साहब ने गांव-गांव जाकर सैनिटाइज़र और मास्क बांटने का कार्य किया है और मैं समझता हूं कि काफ़ी समय से भाई साहब समाज में सेवा काम कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं, जिस प्रकार से उनके द्वारा समाज में लगातार रूप से कार्य किए जाते रहे, तो ऐसा प्रत्याशी आपको चाहिए?
देखिए जैसा कि पहले भी हम बताया था, और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। हमारा जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है, और जैसा भी जो भी हमारा प्रत्याशी आएगा हम सब लोग उन्हीं के साथ काम करेंगे।